हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल पब्लिक कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। तो कल के हमने जो पिछला वीडियो देखा था उसमें देखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 1 से 10 कार्बन एटम है उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, अब हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब मैं एनसीईआरटी का से स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप जाके एनसीईआरटी में देखना, ये सब एनसीईआरटी का ही है और ये आप सबके बोर्ड में भी आएगा। बोर्ड के जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है उसमें भी आएगा। ये थ्योरी सब कुछ मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आप सब मन से ध्यान से कॉपी पेन लगा के बैठ के पढ़ना। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं? कार्बन कंटेन, मतलब जिनमें भी कार्बन हो वो क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? केटेनेशन प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लिंकिंग की, मतलब सेल खुद से कार्बन से छोड़ के क्या बनाता है? एक लॉन्ग चेन बनाता है। लॉन्ग चेन, ठीक है, ये लॉन्ग चेन बनाएगा। ये देखिए ना, कार्बन से जुड़ता है, ये सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, और ये बना के एक लंबी चेन बनाएगा। तो यही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सभी होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है? वैसे जिनमें भी कार्बन हो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऐसा देखा हमने अभी। तो इसमें क्या, ये एक्सेप्शन है CO2 COCN, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, ये सब क्या है? एक्सेप्शन है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड होते कैसे हैं तो मैं अभी बताती। जिनमें कार्बन और कार्बन में बॉन्ड हो वो, और कार्बन हाइड्रोजन में बॉन्ड हो, वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आगे वो IUPAC नेम देखेंगे, उसमें सारे कार्बन बॉन्ड से ही मिलके और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से मिलके ये बनेगी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, बनेगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं, CH4 और C2H6, ये सब क्या है? ये इसमें C और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें कार्बन बॉन्ड भी है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, देखा ना, ये C इधर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इधर सब जगह हाइड्रोजन बॉन्ड है, आप लगा देना। ठीक है, ये सब तो इस तरह से। तो इस और है एग्जाम्पल है किस में होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये होता है पेट्रोलियम फ्यूल, ह्यूमन बॉडी और मेडिसिन में, दवाइयों में भी होता है। दवाई के आगे बुक्स में चैप्टर में दे रखा है कि मेडिसिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये आपको देख के पता चल जाएगी कि हाँ, इसमें कार्बन बॉन्ड है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आगे आएगा। और ये ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि जो ब्लड होता है और मसल्स होती है वो उन सब में, जीन में, इन सब में क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है इन सब में। ठीक है, तो देखो कार्बन के हमने क्या देखे थे? एटॉमिक नंबर। ये क्या है? एटॉमिक नंबर। तो ये कार्बन के क्या? एटॉमिक नंबर 6 है। देखा ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन का 6 हो गया, ये 6 नंबर पे। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 और 4 इसको लिखते हैं 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो अब क्या है कि ये S और S वाले तो ब्लॉक, ये क्या है? ये पूरे है दो, इसमें भी 2 ही होते हैं, S में 2 ही होते हैं। अब P में 6 होते, तो 6 में 2 दे रखे हैं तो 4 चाहिए ना। क्योंकि देखो मैं बताती हूँ, S में S2 होता है, P6 होता है, D10 होता है, F14 होता है। ठीक है, इनका ये स्टेबल है। ये इस ऑर्डर में ये क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो इसको स्टेबल होने के लिए 4 और चाहिए ना, यहाँ 6 चाहिए, तो 6 नहीं है, 2 ही है तो 4। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2 और 4, ये 4। ठीक है, इस कार्बन को देखो, ऐसे फर्स्ट शेल में 2 है, कंप्लीट है, 1 2 3 4, सेकंड में तो 4 है। तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा? यहाँ तो इसको दूसरों को बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना, इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ तो किसी को देना पड़ेगा, या किसी से लेना, उधार लेना पड़ेगा। तो ये न लेता है न देता है, क्या करता है? सिर्फ शेयर करता है। तू भी खा और मैं भी खाऊँ, इस तरह से, मतलब शेयर करके, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ये बॉन्ड बनाता है। और उस बॉन्ड का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। शेयर कैसे करता है? कार्बन के 1 2 3 4 हो गए, और ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 मिलके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना, उस तरह से। ठीक है, जैसे मैं दिखा देती हूँ, 1 2 3 4, और इधर 1 2 3 4, ये किसका? हाइड्रोजन के, ये सर। तो ये क्या करता है? शेयर, इसने इसके साथ शेयर किया, इसने इसके साथ शेयर किया, शेयर करके क्या बना दिया? एक बॉन्ड बना दिए, कोवेलेंट बॉन्ड। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ये एक बॉन्ड है, इसमें क्या एक और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी ध्यान रखना। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं तो बोलना 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन एक्चुअल में सिर्फ ओनली कार्बन क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है क्या ओनली कार्बन? नहीं, ये क्या है, ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल मतलब अधातु, ये पीरियोडिक टेबल में है, नॉन मेटल में आता है, ठीक है। तो ये इसके कितने टाइप होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड भी 2 तरह से होते हैं। ये 2 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फर्स्ट है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, इस तरह से सिग्मा बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और ये है डबल बॉन्ड, DOUBLE डबल, और ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल, ठीक है। ये पाई बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये देखा कि बॉन्ड कैसे बनता है, ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल के ओवरलैप करने से, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने या जुड़ने से, इस तरह से। ऑर्बिटल होता क्या है, तो ऑर्बिटल 4 तरह से होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, S P D F, ठीक है। और इनकी जो ये है वो स्टेबल होने के लिए S का 2 होता है, P का 6 होता है, D का 10, F का 14, ये स्टेबल होने के लिए इनके, ठीक है, स्टेबल। और इनके ऑर्बिटल का शेप के साथ डम्ब बेल शेप, जैसे एक्सरसाइज करते हैं ना वो उठाते हैं ना, उस तरह से ये है, ये इस तरह से उठाते हैं, ये डम्बल शेप होता है, इस तरह से ये डम्बल शेप, ये इस तरह से पूरा, ठीक है। जिस तरह से ये होता है ना डम्बेल शेप, उस तरह से ये डम्बेल। देखो ओवरलैप किस तरह से होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना, ठीक है। तो ये देख सकते हो SS ओवरलैप, SP ओवरलैप, PP ओवरलैप, ठीक है। और भी आगे होते हैं लेकिन अपने को इतना जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है, इस तरह से होता है ये, जैसे कि S ये वाला S वाला और ये वाला इसके हेड ओवरलैप कहाँ से होते हैं, हेड यानी सिर से, इसका जो सिरा भाग है ये क्या है, ओवरलैप हो गया। और यहाँ पे क्या बना दिया इसने, एक बॉन्ड बना दिए है, सिंगल बॉन्ड। जिस तरह से मैं दिखाती हूँ आपको, एक एग्जांपल दिखा देती हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। जिस तरह से ये कॉटन बर्ड है ना, ये समझ लो कि ये क्या है, ऑर्बिटल है, डम्बेल शेप का, इधर का ये और उधर का। तो इसका हेड और इसका हेड ये मिल जाएगा, ये यहाँ पे इस जगह पे मिला, तो ये क्या बना दिया, यहाँ पे इसने बना दिया ओवरलैप करके, SS ओवरलैप बना दिया इसने। ये भी S का है, ये भी S का है, तो ये बना दिया SS ओवरलैप। और यहाँ पे क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया, मतलब एक जुड़ गया ये एक तरह से, ठीक है। और ये है SP ऑर्बिटल, तो इस तरह से S वाला ये रहा और P वाला ये रहा, तो ये हो जाएगा, ये S है इस तरह से ये, और P वाला ये हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना दिया इसने, ये जुड़ गया, बॉन्ड यानी जुड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो जुड़ गया तो ये एक बॉन्ड बना दिया। अब PP ओवरलैप क्या होता है, PP ओवरलैप में होता है, ये देख रहे हो ना, साइड बाय, ये साइड से ओवरलैप हो गया, यहाँ पे जुड़ा और यहाँ पे जुड़ा, इस तरह से देखो, फिर से देख लेते, समझ बना के बता देते ये, इस तरह से। तो ये क्या, इस जगह पे क्या बन गया, ये जुड़ गया है, यहाँ पे बॉन्ड बना दिया है इसने, एक बॉन्ड यहाँ बना और एक बॉन्ड यहाँ बना, ठीक है। जैसे कि ये रहा, एक तो यहाँ पे जुड़ा, ये ऊपर और ये नीचे डाउन में, यहाँ पे ये क्या, ये देखो ये जुड़े हैं, कहाँ से जुड़े, एक तो ऊपर से और नीचे, तो बीच में से कहीं नहीं जुड़ा है ना, ये बीच में से एकदम जुड़े नहीं है, ये बीच में से, और ये साइड ऊपर से और नीचे से ही जुड़े, तो यहाँ बॉन्ड बनेगा और यहाँ बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो हम देख लिया ये। तो आगे हम देखा सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड इस तरह से होता है, सिग्मा बना और ये सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये इस तरह से। और ये जहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, जहाँ पे भी कार्बन बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के वहाँ क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। और जहाँ लॉन पेयर है उसको भी काउंट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये इस तरह से ये बना, यहाँ से जुड़ा, ये ओवरलैप है इसका, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक बॉन्ड बना दिया, तो ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इसको हम कैसे भी घुमा सकते हैं, हेड ऑन ओवरलैप, ये इसके हेड से ओवरलैप हो रहा है, ये
ठीक है। रोटेशन पॉसिबल, मतलब रोटेशन तो पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ये सिर्फ हेड से एक तरह से ही है कनेक्ट ये, तो इसको हम ये कैसे भी घुमा सकते, पॉसिबल है ना रोटेशन। ये इधर घुमाओ इधर घुमाओ, इस तरह से अगर चिपका दी ये किधर भी घूम सकता है, मतलब रोटेशन हो रहा है इसमें, इसलिए रोटेशन पॉसिबल। और पाई बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड में जहाँ डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, इसमें ये साइड बाय साइड ओवरलैप, यानी साइड से, ऊपर से और नीचे से, दोनों से ओवरलैप हो रहा है। यहाँ एक बॉन्ड बनाएगा और एक बॉन्ड यहाँ, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड भी ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो मैं एक और आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये ऊपर से और नीचे से, ये ऊपर से कनेक्ट हुआ और ये नीचे से, यहाँ पे भी बॉन्ड बना, यहाँ बॉन्ड बना, समझ में आया। अब इसको रोटेट करना बहुत मुश्किल है, अगर इसको घुमाएंगे तो ये एक टूट जाएगा, मतलब रोटेशन ये टूट भी सकता है, ये यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से पॉसिबल नहीं होगा। ये तो आसानी से ऐसे घूम गया था, ऐसे घूम, अब ये वाला इतना मुश्किल हो जाएगा, रोटेट करेंगे तो इसको टूट जाएगा, तो इसलिए क्या है, यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है, रोटेशन नहीं होता इसमें, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखो हम एग्जाम्पल दे देते, मैं आपको बताती हूँ, CH3 और CH3, ठीक है। तब इसको अगर इससे समझ में नहीं आ रहा है तो अब इसमें कैसे पता लगा है कि सिग्मा बॉन्ड कितने, इसमें अपने को पता लगाना है कि सिग्मा बॉन्ड कहाँ है और कितने, ठीक है। तो हम कैसे पता लगाए, यहाँ पे सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, हमें नज़र आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके पहले तो एक ये कार्बन, यहाँ से हाइड्रोजन को ऐड करो, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओ, ठीक है। अपनी अपनी कॉपी में सब लेके बैठना, ठीक है। ये सब NCERT का करवा रही हूँ। तो यहाँ एक तो ये सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड, ये जहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे, ऐसे तो एक ही दिख रहा था, मैं इसको एक स्प्लिट कर दिया, पूरा स्ट्रक्चर बना दिया, तो कितने सारे सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। और एक और एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, दूसरा है, ठीक है, CH2 CH3 और ये CH3। अब इसमें कितने होंगे, इसमें भी हमको क्या 1 2 ही दिख रहे हैं, तो हमको ऐसे समझ में नहीं आएगा इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 इनको हाइड्रोजन से कनेक्ट कर लो, तो इसका स्ट्रक्चर बना लो। स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। और ऐसे ऑप्शन में भी आ जाएंगे, ये एक दे दिया ऑप्शन वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि ये दे दिया इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या करके आओगे अगर ऐसे नहीं आएगा समझ में, तो इसलिए करके जाना, बोर्ड के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी है। देखो इसमें कितना हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड लिख दो समझ में नहीं आए तो, ताकि गिनने में आसानी रहे। तब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें 10 हो गए, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कितना हो गए 10, क्योंकि 10 सिग्मा बॉन्ड है, इसमें कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं, डबल बॉन्ड है ही नहीं। डबल बॉन्ड का भी एग्जांपल करके मैं आपको आगे बताऊंगी अगले वीडियो में। अगर ये अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा, और आए तो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू।